नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में चलेंगे जो बुद्ध के बुद्ध बनने से बहुत पहले की है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन के उस एक पल की जिसने वाकई सब कुछ बदल के रख दिया। तो कहानी में है एक राजकुमार, एक बहुत ही खूबसूरत दिन और एक ऐसा सच जो सामने तो था पर नजरों से ओझल था। एक ऐसा सच जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो बात तब की है जब राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को बुलाया, कहा कि चलो वसंत में अपने राज्य की खूबसूरती देखो। अब सिद्धार्थ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक सिर्फ प्यार और दुलार ही देखा था, वो खुशी खुशी मान रहे। और नज़ारा था भी कैसा। चारों तरफ मानो एक सपनों की दुनिया बस गई हो। खजूर के पेड़ों से पानी की मीठी मीठी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही वसंत के आने की खुशी में गीत गा रहा हो। हर तरफ जिंदगी का जश्न मन रहा था। फुर्तीली गिलहरियां पेड़ों पर यहाँ से वहां भाग रही थी। मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाए नाच रहे थे। हर जगह बस सुकून और खुशहाली ही नजर आ रही थी। सिद्धार्थ ने ये भी देखा कि कैसे मजबूत बैल अपने कंधों से हल खींच रहे हैं और उनके पीछे वो उपजाऊ लाल मिट्टी नरम लहरों की तरह खुलती चली जा रही है। मतलब पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा था कि सब कुछ कितना परफेक्ट है, कितना संतुलित है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सिद्धार्थ की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सुकून, ये शांति ही पूरी सच्चाई थी, या इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे कुछ और भी छिपा था? और जब सिद्धार्थ ने जरा गौर से देखा तो उन्हें वो दिखा जो पहली नजर में छिप गया था। उन्हें सतह के नीचे का संघर्ष नजर आया। एक तरफ तो लहलहाते खेत थे, पर दूसरी तरफ था पसीने में डूबा हुआ किसान। एक तरफ मजबूत बैल दिख रहे थे, पर दूसरी तरफ था जुए से उनकी छिल चुकी गर्दन का दर्द। और ये एहसास सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। सिद्धार्थ को बहुत जल्द ये समझ आने वाला था कि ये दुख सिर्फ उस किसान और उसके बैलों का नहीं है, बल्कि ये तो कुदरत के, प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। उनकी नजरों के सामने प्रकृति का वो क्रूर चक्र घूमने लगा, जहां एक की जिंदगी दूसरे की मौत पर टिकी थी। उन्होंने देखा, एक छोटी सी चींटी को एक छिपकली खा जाती है, फिर उस छिपकली को एक सांप निगल जाता है, और फिर आसमान से एक चील झपट्टा मारकर उस सांप को भी ले जाती है। ये सब देखकर सिद्धार्थ एक बहुत ही भयानक नतीजे पर पहुंचे। उन्हें महसूस हुआ कि ये जो खूबसूरत दुनिया दिख रही है, ये असल में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही डरावना षड्यंत्र है। जीने के लिए मारने का एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। सोचिए, इस एहसास ने सिद्धार्थ को अंदर तक कैसा झकझोर दिया होगा। उन्होंने जो कुछ भी देखा था, उसे समझने के लिए, उस पर सोचने के लिए उन्हें अब अकेलेपन की, एकांत की जरूरत थी। और यही वो पल था जब सिद्धार्थ ने सबसे दूरी बना ली, ताकि वो अपने अंदर उठ रहे सवालों से जूझ सकें। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। तो सिद्धार्थ एक शांत से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और बिल्कुल उसी ध्यान मुद्रा में जिसमें आज हम भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं। और वो तैयार हो गए दुख की इस गहरी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। सिद्धार्थ के उस पहले गहरे ध्यान में उन्हें एक ऐसी कामयाबी मिली जिसने उनके आने वाले पूरे रास्ते की नींव रख दी। इसी को ध्यान कहते हैं, यानी बहुत गहरे चिंतन की अवस्था। ये जो दुख नाम की बीमारी है ना, उसके कारण और उसके इलाज को समझने के रास्ते पर ये उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था। और जैसे ही वो उस गहरे ध्यान में उतरे, उनका ध्यान अपने दुख से हटकर दुनिया के हर प्राणी के दुख पर चला गया। पहली बार उनका दिल हर एक जीव के लिए दया और करुणा से भर उठा। उनकी आत्मा मैंपन से, अहंकार से कहीं ऊपर उठ गई। और उस पल की महानता को साबित करने के लिए दो बहुत ही चमत्कारी घटनाएं हुईं। पहले, आसमान में उड़ते हुए 5 देवताओं ने अपनी उड़ान रोक दी और वो नीचे उतरकर उनकी पूजा करने लगे। और दूसरी, सूरज पश्चिम की ओर ढलता गया, लेकिन जामुन के पेड़ की छाया वो 1 इंच भी नहीं हिली, मानो वो राजकुमार की रक्षा कर रही हो। वहां जो लोग थे, उन्होंने एक आवाज सुनी जिसने इस चमत्कार का राज खोला। उस आवाज ने कहा,
जब तक इनके दिल से अज्ञान का अंधेरा नहीं हटता, मेरी छाया भी नहीं हटेगी। मतलब पेड़ की परछाई का ना हटना सिद्धार्थ के मन से अज्ञान के अंधेरे के हटने से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह सिद्धार्थ को ज्ञान के रास्ते का पहला पड़ाव मिल गया, ध्यान। उन्होंने दुख और पीड़ा के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का पहला और सबसे अहम कदम खोज निकाला था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक राजकुमार का ये निजी अनुभव, दुख को समझने की ये पहली सीढ़ी, आगे चलकर पूरी दुनिया को कैसे बदलने वाली थी, ये तो उस महान सफर की बस एक शुरुआत थी।